जी हाँ, भगवान शिव का स्वरूप अन्य देवी देवताओं से बिल्कुल अलग है। वो इसलिए क्योंकि भगवान भोलेनाथ रौद्र और सात्विक दोनों अवतार में विराजमान हैं। महादेव के अलग अलग महारूपों की आराधना करने से जीवन की हर छोटी बड़ी मनोकामना पूरी हो जाती है। आज भोलेनाथ के 5 रूपों की पूजा करने पर आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों से निजात मिलेगी और इसके साथ ही आपकी हर मनोकामना पूरी भी होगी। तो ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को देखिएगा और इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए आपको वो बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए महादेव के 5 महारूप और उनकी खास पूजा विधि, मानसिक परेशानियों और नजर दोष से बचने के लिए महादेव के किस रूप की पूजा आपको करनी चाहिए, शादी और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शिव के किस रूप की पूजा करें, आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में पंडित जी आपको बताएंगे एक मामूली सी थाली कैसे आपका मान सम्मान बढ़ा सकती है। आज के सक्सेस मंत्र में आप जानिएगा किस देवी की तस्वीर आपके डूबते कारोबार को बचाएगी, ये आज के वास्तु टिप में पंडित जी आपको बताएंगे। चलिए पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो पंडित जी, भगवान भोलेनाथ की पूजा सबसे ज्यादा कारगर और सरल मानी गई है। एक बार जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि महादेव के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने का क्या महत्व है। देखिए, जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले जलेवल गलेवलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डम निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। शिव शब्द में इकार शक्ति का भी समावेश है। जहाँ शिव शब्द आता है वहाँ निश्चित रूप से परम पिता परमेश्वर शिव के साथ माता पार्वती का भी संबोधन हो जाता है। जो भक्त भगवान शिव की उपासना करते हैं उनका आत्मज्ञान तो प्रखर हो ही जाता है, अपने आत्मा में भगवान शिव का दर्शन कर ही लेते हैं। साथ ही साथ नाना प्रकार की योनियों में आवागमन के चक्कर से भी मुक्ति मिल जाती है, भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। अपने आत्मा में भगवान शिव का दर्शन कर ही लेते हैं। साथ ही साथ नाना प्रकार की योनियों में आवागमन के चक्कर से भी मुक्ति मिल जाती है, भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने ही सबसे पहले अपने तमाम अंशों से तमाम देवताओं को जन्म दिया। सभी देवी देवताओं के सृजनकर्ता होने के कारण इन्हें महादेव कहा जाता है। हर सोमवार महादेव का नाम लेकर अपनी आयु के बराबर बेलपत्र अर्पित करने से और शिव पार्वती के समक्ष पंचामृत अर्पित करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको शिव के रूपों की अलग अलग तस्वीर घर में लगानी पड़े। सिर्फ शिव के रूपों के नाम लेकर और पूजा करके ही आप पूरा फल पा सकते हैं। शिव का स्वरूप तो शिवलिंग के ही रूप में सबसे पूजनीय और वंदनीय है। यह शिवलिंग चराचर जगत पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक यह शिवलिंग और इसका अर्घा है। सारे सृष्टि का रहस्य इस शिवलिंग में छिपा हुआ है। तो इसलिए लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान मोह प्रिय नहीं दूजा। जो लोग शिवलिंग की आराधना करते हैं और भगवान के शिव के विविध रूपों का ध्यान करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को शिवलोक की प्राप्ति होती है। जी हाँ, तो आज के कार्यक्रम में हम महादेव के महारूपों के बारे में पंडित जी से जान रहे हैं, जिनकी आप पूजा करेंगे और आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी। चलिए अब राशिफल की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास उपाय करने हैं। आज मेष राशि के जातकों की आमदनी बढ़ेगी। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आपको मदद करनी चाहिए। आज आपका कोई सोचा हुआ काम पूरा होगा। आपको शिवलिंग की पूजा भी करनी चाहिए और बंदरों को गुड़ चना खिलाना चाहिए। किसी गरीब को भोजन कराने से भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो महादेव के किस महारूप की पूजा करने से आपकी हर परेशानी खुद ब खुद दूर होगी, ये पंडित जी आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पहले वो जानते हैं।
आज वृषभ राशि के जातक प्रसन्न रहेंगे। अपने बच्चों से आप शुभ समाचार प्राप्त करेंगे, लेकिन आज थोड़ी सी भी असावधानी आपको कारोबार में नुकसान दे सकती है। तो इसलिए आप मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा और तांबे का बर्तन दान करिएगा। ओम रांग राहवे नमः का जप करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो पंडित जी पहले महादेव के उस रूप के बारे में बताइए जिससे छोटी मोटी परेशानी जो भी हमारे जिंदगी में है, अगर हम पूजा अर्चना करें तो खुद ब खुद दूर हो जाएं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शिव जी अपने भक्तों पर अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। ये आशुतोष हैं, भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसीलिए इनको आशुतोष कहा जाता है। भगवान शिव के आशुतोष स्वरूप की उपासना करने से व्यक्ति का मानसिक तनाव दूर होता है और मन में चल रही सभी परेशानियां समाप्त होती है। शिव जी के आशुतोष स्वरूप की उपासना करने के लिए शिवलिंग पर इत्र और जल अर्पित करना चाहिए। ओम आशुतोषाय नमः का 108 बार जप करना चाहिए। इत्र शिवलिंग पर चढ़ाते समय महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। तो निश्चित रूप से भगवान आशुतोष अवधर दानी हैं, तत्काल अपने भक्तों की झोली भरने वाले हैं और सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। भगवान आशुतोष का स्वरूप कुमारी कन्याओं की उपासना के लिए सबसे योग्य और फलदायी माना गया है। इन्हें इच्छित वर की प्राप्ति भी होती है और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भी मिलता है। जो कन्याएं सोमवार का व्रत करके भगवान शिव के भोले भाले आशुतोष स्वरूप का ध्यान करती हैं, निश्चित रूप से वो अखंड सौभाग्य से युक्त होती हैं और उनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर होता है। अभी फिलहाल हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का कोई सोचा हुआ काम पूरा होगा, पूजा पाठ में मन लगेगा, लेकिन माँ की सेहत का ख्याल रखें। शनि चालीसा का पाठ करें और आज तेल का दान करें। घर में साफ सफाई का वातावरण रखें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कहता है, जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा, विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, लेकिन आज आपका फिजूल खर्च भी बढ़ेगा। गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य को अर्घ्य दें और मूंगा धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। गुजरात से हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। आप पंडित जी से क्या पूछना चाहते हैं, अपनी जन्म तिथि बताइए और अपना नाम बताइए। जी पंडित जी प्रणाम, हम बिरजू बोल रहे हैं। मेरा जन्म तिथि है 24 सितंबर 1990। जी, वह हम रेलवे का परीक्षा दिए हैं, मेरे को नौकरी कब तक लग जाएगी? देखो बेटा, आपका प्रश्न लग्न वृषभ लग्न बन रहा है और इसके आधार पर आपको बताना चाहूंगा कि नौकरी का योग तो आपके पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस बार की परीक्षा में हो सकता है कि थोड़ा सा संदेह हो। वैसे 26वें साल में आपके नौकरी का योग बन रहा है, 25वां साल आपका चल रहा है। आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का नित्य आपको पाठ करना चाहिए और मंगलवार और शुक्रवार के दिन किसी दुर्गा मंदिर में जाकर के लाल फूल की माला आपको चढ़ाना चाहिए और देसी घी का दिया जलाना चाहिए। यह उपाय आपको नौकरी दिलवाने में सहायता करेगा। तो शिव को दुखों का नाश करने वाले भगवान के रूप में पूजा जाता है, तो ऐसे में शिव के इस खास स्वरूप की आराधना करने से व्यक्ति के मन में डर, वहम और चिंता समाप्त होती है और वो मानसिक रूप से भी मजबूत रहता है। आइए जानते हैं भोलेनाथ के इस स्वरूप की कैसे करें पूजा और किस विशेष मंत्र का आपको जाप भी करना है। अभी ये पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को
जब आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ने सृष्टि करने के लिए आदेश दिया, पालन करने के लिए आदेश दिया, तो उसमें भगवान शिव की ड्यूटी लगी संहार की। जब इनका नाम शंकर होता है तब ये संहार करते हैं, जब इनका नाम शिव होता है तब ये कल्याण करते हैं। तो संहार की शक्ति होने के कारण इनको रुद्र भी कहा जाता है। रौद्र रूप शिव जी का यह स्वरूप व्यक्ति को जीवन के सत्य से परिचित कराता है। शिव का यह रुद्र रूप डर, वहम और चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुशा का जल अर्पित करने से भगवान के रुद्र स्वरूप की उपासना होती है। ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का एक माला जप करने से सभी चिंताओं से मुक्ति मिलती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर एक बाल्टी पानी में कुशा के 1-2 पत्ते डाल दिए जाएं, तो उसका नाम शास्त्र सम्मत हो जाता है कुशोदक। उदक माने होता है पानी, कुशा माने कुशा, इसको कहते हैं कुशोदक। कुशोदक से अभिषेक करने पर भगवान शिव का रौद्र रूप के भगवान शिव जो है प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के रोगों का तत्काल शमन करते हैं। जो लोग बड़ी बीमारियों में फंसे हुए हैं और तमाम दवाई करने के बावजूद भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, मैं उन सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप भगवान के शिव के शिवलिंग का कुशोदक अर्थात पानी में कुशा जिसमें मिला हुआ हो, उस जल से महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए जल गिराइए। मेरा विश्वास है कि ऐसा 11 दिन करने मात्र से रोग से मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज हम शिव के 5 वो अद्भुत स्वरूपों की बात कर रहे हैं जिनका विधि अनुसार रुद्राभिषेक करने और खास मंत्र जपने से आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। यही हमें आज पंडित सुरेश पांडे जी भी बता रहे हैं। लेकिन अभी हम उससे पहले बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। उनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, राशिफल उनका क्या कहता है, ये जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नया कारोबार शुरू कर सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज आपको किसी गौशाले में हरा चारा दान करना चाहिए और गाय को रोटी भी खिलानी चाहिए। छोटी कन्याओं को नमकीन भी दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो शिव के किस महारूप से आपको विरोधियों के हर षड्यंत्र से मुक्ति मिल सकती है, ये भी आपको पंडित जी बताएंगे बस थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, उनकी आज सारा दिन सेहत कैसी रहेगी, ये जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी और बड़े भाई से भी आपको सहयोग मिलेगा। भाई को आज आप उपहार दें, गरीबों को भोजन कराएं और हनुमान जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। भोलेनाथ अपने भक्तों पर किसी भी तरह का कष्ट नहीं आने देते। दुनिया को बचाने के लिए भोलेनाथ ने जहर पिया था। इसी वजह से इनके इस स्वरूप की पूजा करने पर आपको विरोधियों के हर षड्यंत्र से निजात मिलती है। आइए पंडित जी आपको बताते हैं कि भोलेनाथ का वो कौन सा स्वरूप है और आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है। बताइए पंडित जी। ज्योत्सना, पूरी दुनिया जानती है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत भी निकला, विष भी निकला। शिव जी ने समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, विश्व की रक्षा के लिए उस विष को स्वयं पी लिया। उन्होंने विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। देवताओं ने अमृत चाहा, भगवान शिव ने विष चाहा। इसलिए देव तो देव हैं, लेकिन शिव जो समाज की बुराइयों को भी, समाज के जहर को भी पीना चाहते हैं, वो महादेव है। शिव के नीलकंठ स्वरूप की पूजा करने से शत्रुबाधा, षड्यंत्र और तंत्र मंत्र जैसी चीजों का असर मानव के जीवन पर नहीं पड़ता है।
किसी भी सोमवार को शिव जी के नीलकंठ स्वरूप की उपासना करते हुए शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए। ओम नमो नीलकंठाय का 108 बार जप करना चाहिए। जानते हैं, यह जप आपके आर्थिक उत्थान का कारण बनेगा। आपका रुका हुआ व्यवसाय तेजी से चलने लगेगा। आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा। अगर आप बहुत बड़े ऋण जाल में फंस चुके हैं, कर्ज के बोझ के तरह आप दबे जा रहे हैं, तो दावे के साथ कहता हूं कि यदि आप गन्ने के रस से भगवान शिव के शिवलिंग का और नीलकंठ स्वरूप का पूजा करना शुरू कर दें, तो शीघ्र ही आपको अपने जीवन में परिवर्तन नजर आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, गन्ने का रस जब भी आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो उसके बाद थोड़ा सा दूध से भी अभिषेक करें और थोड़े से जल से भी अभिषेक करें। सबसे बाद में जल से शिवलिंग को अच्छे से धो करके और उसके बाद जनेऊ और भस्म और बेलपत्र और इत्र ये चीजें जरूर चढ़ाएं। भांग धतूरा भी यदि आप चाहते हैं तो इससे आपकी पूजा का फल दोगुना हो जाएगा। आज हम शिव महादेव के महारूपों की चर्चा कर रहे हैं। तो शिव के 5 अद्भुत स्वरूप आपकी हर वो इच्छा पूरी करेंगे जो अब तक अधूरी थी। महादेव के हर स्वरूप का एक खास विधि से आपको रुद्राभिषेक करना है और एक चमत्कारी मंत्र जपना है और फिर जीवन भर बरसेगी आप पर भोलेनाथ की कृपा। इस पर आगे भी बात होगी, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनका पूरा दिन आज का सफल हो। बताइए पंडित जी। तो एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आज मेष राशि के जातक बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं और किसी गरीब पात्र व्यक्ति को भोजन कराएं। वृषभ राशि के जातक आज तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करें और राहु का तंत्रोक्त मंत्र ओम रांग राहवे नमः इसका जप भी करें। मिथुन राशि के लोगों व्यक्ति को भोजन कराएं। वृषभ राशि के जातक आज तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करें और राहु का तंत्रोक्त मंत्र ओम रांग राहवे नमः इसका जप भी करें। मिथुन राशि के लोगों को आज तेल का दान करना चाहिए और अपने घर में साफ सफाई जरूर रखनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों को आज भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए और मूंगा धारण करना चाहिए। सिंह राशि के जो जातक हैं, इन्हें गाय को रोटी खिलानी चाहिए और छोटी कन्याओं को नमकीन देना चाहिए। इसी तरह से कन्या राशि के जातकों को गरीबों को भोजन कराना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए और हनुमान जी की विधिवत पूजा उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने खास उपाय तो दोबारा बता दिए। चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। बताइए पंडित जी, आज का सक्सेस मंत्र क्या है? देखिए, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, न ही विद्या न च बाहुबल भाग्यम फलत सर्वदा। कभी कभी पुरुषार्थ करने के बावजूद भी कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है। आपको व्यवसाय में आप नुकसान की स्थिति में हैं और यह स्थिति आपके जीवन में ऐसी बनी हुई है कि आप घाटे पर घाटा दिए जा रहे हैं और आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो अगर आप शुद्ध मन से अपने व्यावसायिक स्थल पर नमक से शनिवार के दिन पोछा लगवाएं और 11 गोमती चक्र अपने व्यावसायिक स्थल पर आप रखवाएं तो निश्चित रूप से आपको कारोबार से नुकसान से बचत होगी। और मां लक्ष्मी की तस्वीर लगाने से भी महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। उत्तर दिशा में कुबेर का भी चित्र लगाने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो किसी बड़ी बीमारी से राहत पाने के लिए और लंबी आयु के लिए शिव के इस खास स्वरूप की आपको पूजा करनी है और कौन से मंत्र का जप करना है, अभी पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी, महादेव के कौन से स्वरूप की पूजा करें और साथ साथ कौन से मंत्र का जप करें? मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। माथे पर जो कुअंक अर्थात खराब रेखा है उसको भी
भगवान शिव के मंत्रों में बदलने की सामर्थ्य है, जिनकी उपासना करके मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। शिव जी का वह स्वरूप मृत्युंजय स्वरूप है। शिव जी का वह स्वरूप मृत्युंजय स्वरूप है। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। शिव जी का जो मृत्युंजय स्वरूप है वो अमृत का कलश लेकर के भक्तों की रक्षा करता है। भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप की उपासना करने से अकाल मृत्यु से तो रक्षा होती ही है, साथ ही लंबी उम्र भी मिलती है। किसी बड़ी बीमारी से राहत मिलती है और ग्रह बाधा, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा और पितर बाधा भी दूर होता है। नेत्र तंत्र एक तंत्र की बहुत अच्छी पुस्तक है। उसमें वर्णन आता है कि जो लोग पिशाच और क्षुद्र बाधाओं से ग्रसित हैं, उन्हें मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। और मृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा मंत्र नहीं है। भगवान शिव को भूतनाथ भी कहा जाता है। भगवान शिव को भूतनाथ भी कहा जाता है। भूतनाथ हैं भगवान शिव, इसलिए समस्त प्रेतों के भी अधिपति हैं। तो इनके मंत्र का जप करने से पिशाच बाधाएं, क्षुद्र बाधाएं समाप्त होती हैं, इसमें संदेह नहीं। शिवलिंग पर काला तिल मिला हुआ जल से अभिषेक करने पर और सायंकाल शिवालय में घी का दीपक प्रज्वलित करने पर और लघु मृत्युंजय मंत्र ओम होम जूम शह, इस मंत्र का नित्य एक माला जप करने से अकाल मृत्यु से सुरक्षा होती है, रोगों से छुटकारा मिलता है और चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई देता है। चलिए अब इसी के साथ राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज तुला राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे, कारोबार में फायदा होगा और कहीं घूमने जा सकते हैं। गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। गणेश जी को कपूर से आरती करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी शादी में देरी हो रही है, बार बार रुकावट आ रही है, तो आपको महादेव के किस महारूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ये पंडित जी आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, पहले ये जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का अगर ग्रह संचार देखा जाए तो एक बात स्पष्ट होती है कि आज आप कहीं घूमने जा सकते हैं और न्यायालय, कोर्ट कचहरी के कामों में आपको सफलता मिलने वाली है। हाँ, आपके घर में आज अतिथियों का आगमन हो सकता है। आज अपने दिन की शुरुआत भगवान सूर्य को अर्घ देकर करें और गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करें। आज लाल कपड़े धारण करें तो आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आगे बात करेंगे धनु राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज पूरा उनका दिन कैसा व्यतीत होगा, ये जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और आज आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, पीले कपड़े पहने और केसर का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, अगर शादी में रुकावटें आ रही हैं, रिश्ता नहीं हो रहा है या फिर शादी हो गई है, वैवाहिक जीवन हम सुखमय जीवन नहीं है हमारा, तो सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए कौन से महादेव के महास्वरूप की हम पूजा अर्चना करें? देखिए, सच बात तो ये है कि भगवान शिव की आराधना ही एक ऐसी आराधना है जो कुमारी कन्याओं की मनोकामना को तत्काल पूर्ण करता है। माँ गौरी के पूजा का आख्यान रामचरितमानस में मिलता है।
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हाँ, तो हंसी गिरी माल मूरत मुस्कानी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब सीता जी ने अपने मन में कहा यही जो श्री राम हैं मेरे पति हों, ये मेरी मनोकामना माँ पूरा कर देना, तो हंसी गिरी माल मूरत मुस्कानी। माँ पार्वती के गले में जो माला थी वो गिर करके सीता के गले में पड़ गई और मूर्ति ने मुस्कुरा दिया। माँ गौरी के साथ जब संयुक्त रूप से भगवान देवाधिदेव महादेव शिव जी की उपासना की जाती है तो इस स्वरूप को गौरी शंकर स्वरूप कहा जाता है। गौरी शंकर स्वरूप की जो कन्याएं पूजा करती हैं उनका विवाह शीघ्र होता है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है और शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करने से गौरी शंकर स्वरूप की उपासना होती है। ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करने से और गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से विवाह से जुड़ी सारी परेशानियां दूर होती हैं और निश्चित रूप से एक उत्तम दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है। जिन कन्याओं की उम्र ज्यादा हो गई है और विवाह में काफी परेशानियां हैं, उन्हें चाहिए कि वो एक गणेश रुद्राक्ष अपने गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें और दूसरा गौरी शंकर रुद्राक्ष शिवलिंग के पास रख करके उसकी पूजा करें। 21 दिनों के बाद जो गौरी शंकर रुद्राक्ष आपने शिवलिंग के पास रखा हुआ है उसको आप अपने पास हर समय गले में या दाहिने बाह पर धारण करके रखें। निश्चित रूप से शीघ्र दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होगा। तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय? देखिए, अगर आपके कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है, आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं, तो दुकान के ऑफिस की पूर्वोत्तर दिशा में, जिसको ईशान कोण कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी की पारे की एक प्रतिमा लगाइए, पारद की महालक्ष्मी की एक तस्वीर लगाइए और उसके बगल में गणेश जी की भी एक तस्वीर लगाइए जो पारे की हो। तो निश्चित रूप से इसकी पूजा उपासना आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास उपाय करने हैं। आज अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो मकर राशि के जातकों का पूरा दिन प्रसन्नता से परिपूर्ण है। किसी कारोबार विशेष में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज आपको चाहिए शिव परिवार की पूजा करें, शिवलिंग पर सफेद पुष्प चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और शिव जी की कपूर से आरती करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से हमारी अगली कॉलर अनीता जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। अनीता, अपनी जन्मतिथि बताकर अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पंडित जी से? हेलो, प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरे 2 सवाल है। एक तो मेरे दोनों बेटों का भविष्य जानना चाहती हूँ। उनका तुषार है छोटा बेटा, उसका जन्मदिन है 1 सितंबर 2003 और बड़ा बेटा नितिन, उसकी जन्मतिथि है 19 अक्टूबर 2001। और पंडित जी, मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती है, उसके बारे में बताओ, क्यों रहती है और घर में बहुत कलह रहता है मेरे पीहर में, उसके बारे में बताओ पंडित जी। सबसे पहले तो मैं आपके बेटों के बारे में बताना चाहूंगा। आपके बेटों का भविष्य तो अच्छा है, लेकिन पढ़ाई में अभी बहुत अच्छा ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई में अच्छा करें, इसके लिए इन लोगों को कहिए कि गणेश चालीसा का पाठ करें। जहाँ तक आपके माताजी के स्वास्थ्य खराबी का प्रश्न है, तो आप अपने माताजी से कहें कि 5 किलो चावल, 1 साड़ी, 1 चांदी का सिक्का और 1 बजने वाला शंख सोमवार को किसी मंदिर में ब्राह्मण को दान करें। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आज पूरा दिन इनका कैसा व्यतीत होगा, ये जानते हैं।
आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पूजा पाठ में मन लगेगा, लेकिन बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और आज किसी से कर्ज बिल्कुल न लें। बैल को गुथा हुआ आटा और गुड़ खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, पूरा दिन इनका कैसा व्यतीत होगा, क्या कुछ खास उपाय करने हैं इन्होंने आज के दिन को सफल बनाने के लिए, अभी ये जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पूरे दिन खुश रहेंगे, परिवार के साथ समय बिताएंगे। गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और किसी जरूरतमंद को मदद देनी चाहिए। इससे आपका जीवन धन्य हो उठेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे आप सबके सामने एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।